एक दोष केवल क्षत्रियों में नहीं आया, ब्राह्मण में भी आया। ब्राह्मणों में आया, क्षत्रियों में आया, और सब में आ गया। वो दोष है अशुद्ध खान पान का। आप लोगों को हमारी बात थोड़ी कठोर लगे तो आप उसको अपने मन में मत रखना, क्योंकि हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। ये स्वार्थ नहीं है कि आपका पूरा समाज जुड़ेगा, यहाँ बहुत बड़ी सेवा करेगा, हमको आर्थिक लाभ। हम आपके लाभ के लिए आपके समाज को आपके आचार्य पीठ से जोड़ना चाहते हैं। इसमें हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमारे मन की निजी कोई भावना नहीं है, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे होंगे, उसका लाभ आपको होगा, और उसका लाभ पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को उसका लाभ होगा। महाभारत में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा है कि हे पितामह, मांस भक्षण के संबंध में आपका क्या मत है? यह मेरी बात, तुम क्या कहना चाहते हैं? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, क्षत्रिय समाज शिकार करता है तो उसे मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? स्पष्ट पूछ रहे हैं। मांस भक्षण के संबंध में आपकी क्या अवधारणा है? उस समय पितामह भीष्म कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मांस शब्द का अर्थ समझेगा वो क्षत्रिय नहीं, वो मनुष्य कभी मांस नहीं खाए। मांस शब्द का अर्थ क्या है? आपको हमारी बात पर थोड़ा कम विश्वास हो कि शायद बाबा जी बना करके बोल रहे हैं, तो महाभारत ग्रंथ गीता प्रेस में उपलब्ध है, संस्कृत वाला, हिंदी संस्कृत वाला, उसको उठा लेना, उसके अनुशासन पर्व में देखना, श्लोक मिल जाएगा। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्वमनुभुध्यस्व भारत। हे भरतवंशी वीर युधिष्ठिर, जो मांस शब्द का अर्थ समझता है वो मांस भक्षण नहीं करता। मांस शब्द संस्कृत का है, माम सह, क्या है? मांसा शब्द है। माम माने मुझे, सह माने वह। थोड़ी थोड़ी संस्कृत सब पढ़े कि नहीं? 8 तक तो पढ़े होगे संस्कृत की ना? अहम, आवाम, वयम, माम, मां, ये सब तो पढ़े होगे आप लोग। तो माम माने मुझे, सह माने वह। माम माने मुझे, सह माने वह। इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो क्या बना? मांसा। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस वह खाता है उस प्राणी का जीवात्मा उसे श्राप देता है। माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। तो मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। आप कहेंगे क्षत्रियों में दोष आया कहां से? महाराणा प्रताप का चरित्र इतिहास में इस बात का साक्षी है कि जंगलों में रहकर घास की रोटी खाकर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की, किंतु जंगल में रहकर भी मांस नहीं खाया। कवियों ने अपने काव्य में लिखा भी है। महाराणा प्रताप के पश्चात औरंगजेब के काल में बुंदेलखंड के विस्तारक संस्थापक महाराजा छत्रसाल हुए, जिन्होंने 96 युद्ध लड़े मुसलमानों से। कितने? 96 युद्ध लड़े और 94 वर्ष की आयु तक वो संघर्ष करते रहे। 50-55 पुत्र थे उनके, कई रानियां थी उनकी, बड़े प्रतापी वीर थे और बड़े उच्च कोटि के भक्त भी थे।
तो मुगलों से उनका युद्ध चल रहा था और उनकी विजय हुई, मुगल सेना परास्त हुई, पर उनके सरदार, क्षत्रिय सरदार, सब बुंदेला सरदार, सब भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे, कई दिन से भूखे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग मर जाएंगे बिना खाए, युद्ध में बहुत थक चुके हैं, भूख लगी। तो अब दुश्मन का जो शिविर है हमारे अधिकार में है, इसकी रसोई में जो सामग्री हमको खाकर प्राण बचाने चाहिए। पर छत्रसाल ने कहा मरना मंजूर करना चाहिए, लेकिन ये मुसलमानों की बनी हुई चीज अखाद्य जो हम लोग नहीं खा सकते, जो हिंदू को नहीं खानी चाहिए, वो चीज हम नहीं खाएंगे। हम प्राण दे सकते हैं पर अपना धर्म नहीं दे सकते। बोले महाराज हमारे प्राणों की रक्षा करो। बोले जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति हमारी है। तब कैसे प्राण बचेंगे? तो घोड़ों का रातव रखा था, रातव जो घोड़ों को दाना गलाया जाता वो रखा था। छत्रसाल ने अपने वीर सरदारों के सहित घोड़ों का रातव खाकर अपने प्राण बचाए, लेकिन मांस नहीं खाया। द्वापर के काल की घटना है। क्षत्रियों के दो वंश नष्ट हुए, एक जुए में नष्ट हो गया, एक शराब में नष्ट हो गया। कुरुवंश का संहार दूध पीड़ा के कारण हुआ, सारी धरती का संहार हुआ, और 56 करोड़ यदुवंशी नशे के कारण समाप्त हो गए। ये केवल हम लोगों के लिए सीख थी। हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप समय से यज्ञोपवीत धारण करें, ना धारण किया हो तो प्रायश्चित पूर्वक जनेऊ धारण करें पंचगव्य लेकर के, और प्रतिज्ञा पूर्वक पवित्र खान पान का व्रत लें। हमको शुद्ध सात्विक आहार करना है और स्वयं शक्ति संपन्न बनना है। अपनी संतान में भी क्षत्रियत्व का प्रकाश और विकास करना है, और धर्म की, राष्ट्र की, समाज की सर्वविध हमें सेवा करनी है। इस निश्चय के साथ आप रेवासा धाम से जुड़े। हम आपके लिए जितने भी उपयोगी बन सकेंगे हम हर समय उपस्थित हैं, हाजिर हैं, क्योंकि आप सब हमारे अपने ही हैं जानकीनाथ जी के संबंध से। यही बात महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न अशुद्ध वस्तु का पान किया, न अशुद्ध वस्तु का आहार किया। ये पूरी थी आई कहां से? अंग्रेज, आशीष जी, अंग्रेज जब भारत में आए और उन्होंने क्षत्रिय समाज के शौर्य को देखा तो उनको लगा कि अभी तो इनमें आपसी फूट है, कहीं ये संगठित हो गए तो दुनिया की कोई ताकत इनसे लोहा लेने वाली है नहीं। तो इनके ओज तेज बल को कैसे समाप्त किया जाए? तब शिक्षा के नाम पर वो विदेश लेकर के क्षत्रियों के, राजवंश के राजकुमारों को शिक्षा के नाम पर लंदन ले गए, और वहां क्या शिक्षा मिली है तो भगवान जाने। उनकी चोटी गायब हुई, उनका जनेऊ गायब हुआ, उनका तिलक गायब हो गया। जो नहीं खाना चाहिए था वो खाना सीख गए, जो नहीं पीना चाहिए था वो पीना सीख गए, और जो नहीं करना चाहिए था वो करना सीख गए। और वे दूषित विदेश की धरती के दूषित संस्कार लेकर यहाँ आए। तो जिस समाज में व्यक्ति जिस प्रकार का रहेगा उसी प्रकार के समाज का निर्माण करेगा। आज भगवत कृपा से देश स्वतंत्र है और हम किसी जाति, वर्ग, मत, पंथ, दल इसके आग्रही नहीं हैं। हम केवल वैदिक सनातन धर्म के आग्रही हैं और दूसरा हमारा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन इस समय देश का सौभाग्य है कि ऐसा शासक इस देश में प्रतिष्ठित है, देश में और देश के कई प्रांतों में प्रतिष्ठित है, कि जो भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन मूल्यों का आदर करने वाला है, विरासतों को बचाने वाला है और उनके स्वरूप को परिष्कृत करने का भाव रखने वाला शासक प्राप्त है। तो इस अच्छे समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने दूषित संस्कारों को पुनः तिलांजलि दे करके
अपने में क्षत्रियत्व का पुनः जागरण करना चाहिए। हम जानकी नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब में क्षत्रियत्व का पुनः जागरण हो और खूब प्रतिष्ठित हो। अपने बालकों को भी अस्त्र शस्त्र में प्रवीण बनावें। जिन्होंने लाइसेंस ही न ले रखी हो वो जरूर लाइसेंस ही लें। क्षत्रिय हो और उसके घर में हथियार न हो, आवश्यकता तो एक प्रत्येक हिंदू को अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय समाज में भी यदि अस्त्र शस्त्र न रहे तो यह बहुत लज्जा की बात है। इसलिए अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए।